एक मेरे पास फोन आया, नरेश भाई हैं कोटा के, उन्होंने मैसेज किया, बाद में नंबर लेकर फोन किया। उन्होंने बड़ी ही एक दुखद जानकारी दी मुझे, वो है मेर जाति से। मेर जाति का इतिहास बड़ा ही शौर्यपूर्ण रहा है, लेकिन आज वो एससी में आते हैं, आज वो दलित वाली कैटेगरी में आते हैं। कैसे? मेर जाति कौन सी है? मेर जाति है, आचार्य चतुर्सेन ने इस मेर जाति का पराक्रम लिखा है। जब सोमनाथ पर महमूद गजनवी आया था, तब यही मेर जाति के लोग थे, ये क्षत्रिय राजपूत थे, जिन्होंने बड़ी ही सूरवीरता से पुष्कर तीर्थ की रक्षा करी थी और सोमनाथ मंदिर के लिए भी कट गए, मर गए, और महमूद गजनवी का बड़ा ही पराक्रम और बड़ा ही सूरवीरता से सामना किया था। यही मेर जाति के क्षत्रिय थे। जब अजमेर पर कुतुबुद्दीन का शासन आ गया, तो अजमेर को कुतुबुद्दीन के शासन से मुक्त कराने वाले ये मेर क्षत्रिय ही थे, और इनका बाद में इल्तुतमिश से भी युद्ध हुआ था। तो ये मेर जाति के लोग बड़े ही लड़ाकू, बड़े ही क्षत्रिय वीर थे। कर्नल जेम्स टोड को तो इनके गांवों में घुसने से डर लगता था, ऐसा इनका भय था। अंग्रेजों ने तो इनकी एक टुकड़ी बना रखी थी, जैसे राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, ऐसे ही मेर रेजिमेंट थी। इतनी खतरनाक मेर रेजिमेंट थी, उस समय सबसे खतरनाक रेजिमेंट में से एक थी मेर रेजिमेंट। लेकिन जब बाद में मेर रेजिमेंट वालों ने देखा कि ये तो हम अपने ही देश के लोगों को मार रहे हैं, तो उस रेजिमेंट में आपस में विद्रोह हो गया और उन्होंने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने तब इस मेर रेजिमेंट को वहां पर निरस्त किया था। तो इन मेर जाति के क्षत्रियों ने इस देश के इतिहास में बड़ा ही शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। लेकिन गड़बड़ कहां हो गई? इस मेर जाति में से आगे चलकर एक मेहर जाति बनी और आगे चलकर 2-3 जातियों में बट गई। अब कोटा के आसपास जो हाड़ी क्षेत्र है, वहां पर क्या हुआ? वहां पर जो सरकार थी उसने मेर जाति को कोटा के आसपास आरक्षण दे दिया, एससी में दे दिया। मतलब उनको वहां पर आरक्षण देकर एससी कैटेगरी में डाल दिया। अब एससी कैटेगरी में आने से वहां पर जब पीढ़ी बदलती चली गई, तो आज का वहां का युवा अपने आप को दलित समझ रहा है। मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वो लोग अपने आप को यही कह रहे हैं और इसका बदला लेने के लिए वो हिंदू समाज से आमने सामने खड़े हैं। आज का जो मेर समाज है वहां का, वो अपने आप को जय भीम और जय मीम से जोड़ रहा है, मुस्लिमों से जोड़ रहा है, इस्लाम से जोड़ रहा है। वहां का सारा युवा बस यही बात कह रहा है कि हम पर बहुत अत्याचार हुए हैं, हम पर बहुत अत्याचार हुए हैं। आरक्षण की वजह से वो एससी में चले गए, लेकिन वो भी अब अपने आप को एससी मानने लगे हैं। जबकि नरेश भाई ने बताया कि उनके जो संबंध हैं एमपी में होते हैं, जो एमपी में मेर जाती है और वहां पर वो ओबीसी में है, और ओबीसी वाले एससी वालों से संबंध कर रहे हैं। इसका मतलब ये एससी में सरकार ने डाल दिए हैं। लेकिन आज की पीढ़ी बिल्कुल वहां पर गुमराह हो गई है और वो जाकर जय भीम जय मीम कर रही है। मैं उन सभी युवाओं से निवेदन करता हूं कि अपने आप को पहचानो, अपने वंश को पहचानो, अपनी जाति को पहचानो। आप जय भीम करते हो, आप सिर्फ जय भीम बोलते हो, हम जय भीमराव अंबेडकर बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जय मीम के साथ मत जाओ, इस्लाम के साथ मत जाओ। ये आपका उपयोग करेंगे और आपका उपयोग करके ही आपको मार देंगे। इनके साथ जाने से कोई, आज जो पहले हुई सब चीजें आपके दिमाग में हैं, उन सबको आपको निकालना पड़ेगा और फिर से एक नए सिरे से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि ब्राह्मण जाति को आप सबसे ज्यादा कसूरवार मानते हो कि उन्होंने शास्त्र लिखकर हम पर इतने अत्याचार करवाए, लेकिन अगर आपको असली इतिहास पढ़ना है तो राजीव दीक्षित जी को सुनो। उन्होंने ये बताया है कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे शास्त्रों में संशोधन कर करके हमारी ही जातियों को आपस में लड़वाया। राजीव दीक्षित जी जो बहुत ही अद्भुत काम करके गए, उनको भी साजिश के तहत मार दिया गया, वरना आज वो वीर होता तो इस देश में अलग ही एक क्रांति कर रहा होता। उनकी पदवी लेने वाला भी शायद कोई नहीं बचा। तो आप जरूर सुनो, मेरा आप सभी भाइयों से निवेदन है, इस देश ने कभी भी किसी को जाति की वजह से नीचा नहीं बनाया, ये तो हमारी सोच ने हमको नीचा बना दिया है। तो आप सभी से निवेदन है, अपने इतिहास को जानो, अपने इतिहास को पहचानो और इस हिंदुत्व के भगवे के नीचे एकत्रित हो, वरना यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे करके मेर जाति के साथ हुआ कि वो एससी में चले गए और यही गलती गुर्जर कर रहे हैं, यही गलती जाट भी कर रहे हैं। मेरी गुर्जरों में भागवत कथा हुई थी, तब गुर्जरों से मेरा संपर्क हुआ तो गुर्जरों में एक आंदोलन चल रहा है कि गुर्जर जाति जो है उसको कैसे भी आरक्षण दिलाया जाए। मतलब जब मैंने वहां पर जाना तो गुर्जर जाति